अमेरिका को ईरान से इतनी दुश्मनी क्यों है? पिछले कई दिनों से ईरान और अमेरिका के बीच फिर से टेंशन बढ़ गई है। जून 2025 में अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया, जिसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर कहा गया। इसके जवाब में ईरान ने भी यूएस मिलिट्री बेस पर मिसाइल स्ट्राइक किया। लेकिन सवाल ये है, ये दोनों देश इतने बड़े दुश्मन क्यों हैं? क्या ये सिर्फ न्यूक्लियर इशू की वजह से है या इसके पीछे एक लंबी कहानी छिपी है? आज हम समझेंगे इस दुश्मनी का पूरा बैकग्राउंड और अमेरिका को ईरान से क्या खतरा है उसके बारे में भी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दुश्मनी की शुरुआत। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की शुरुआत 1953 में हुई, जब CIA ने ईरान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोसाडेक को हटाकर शाह ऑफ ईरान को पावर में वापस लाया। उस वक्त अमेरिका को ईरान के ऑयल रिजर्व्स और स्ट्रेटेजिक लोकेशन चाहिए थी, लेकिन 1979 में ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद सब कुछ बदल गया। शाह को हटा दिया गया और ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। इसी साल तेहरान में यूएस एम्बेसी पर कब्जा करके 52 अमेरिकन को होस्टेज बनाया गया, जिसका इम्पैक्ट आज तक चलता आ रहा है। ये एक टर्निंग पॉइंट था जहां से अमेरिका और ईरान के रिश्ते दुश्मनी में बदल गए। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से लगता है। ईरान कई सालों से यूरेनियम एनरिच कर रहा है, जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना पॉसिबल है। अमेरिका के इंटेलिजेंस इनपुट्स के मुताबिक ईरान बॉम्ब बनाने से एक कदम दूर था और इसी वजह से 2025 में यूएस ने फोर्डो, नेटेंस और इस्फा जैसे न्यूक्लियर साइट्स पर स्ट्राइक किया। यूएस ने बंकर बस्टर बॉम्ब्स का यूज किया और कहा गया कि ईरान के प्रोग्राम को सालों पीछे कर दिया गया है। लेकिन रिपोर्ट्स कहते हैं कि ईरान का मेन इंफ्रास्ट्रक्चर अब भी सेफ है, यानी खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। प्रॉक्सी इनडायरेक्ट वॉर का खेल। ईरान और अमेरिका के बीच जंग सिर्फ डायरेक्ट अटैक्स तक लिमिटेड नहीं है। ईरान वेस्ट एशिया में हिजबुल्लाह, हाउथिस और इराक की मिलिशियाज को सपोर्ट करता है, जिन पर यूएस फोर्सेस या उनके अलाइज पर अटैक का इल्जाम लगता है। ईरान के सपोर्ट से चलने वाले जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं, उनके बेसिस सीरिया और इराक में हैं और अमेरिका ने उन पर कई बार एयर स्ट्राइक किया। यानी ये एक प्रॉक्सी वॉर है, जहां दोनों देश सीधे नहीं लेकिन अपने सपोर्टर्स के जरिए एक दूसरे को डैमेज पहुंचाते हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मस, इकोनॉमिक प्रेशर का पॉइंट। ईरान की एक और स्ट्रेटेजिक पावर है स्ट्रेट ऑफ हार्मस, जहां से दुनिया का लगभग 20-25% ऑयल गुजरता है। ईरान ने कई बार धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने ज्यादा प्रेशर डाला तो वो ये रूट बंद कर देगा। अगर ऐसा होता है तो दुनिया में ऑयल प्राइसेस शूट कर जाएंगे और ग्लोबल इकोनॉमी को बड़ा झटका लग सकता है। अमेरिका के लिए ये सिर्फ एक रीजनल इशू नहीं बल्कि ग्लोबल स्टेबिलिटी का मैटर है। रीसेंट अटैक्स। जून 2025 में यूएस ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर बड़ा एयर स्ट्राइक ऑपरेशन किया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में 14 हैवी बॉम्ब्स गिराए गए। यूएस ने कहा कि यह अटैक जरूरी था क्योंकि ईरान न्यूक्लियर रेड लाइन के बहुत पास था। ईरान ने जवाब में कतर के यूएस मिलिट्री बेस पर मिसाइल फायर किया, जिसे इंटरसेप्ट कर लिया गया। लेकिन ये सब इस बात का सिग्नल है कि ये तनाव अब फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता है। साथ ही अमेरिका के नजरिए से देखें तो ये नफरत नहीं लेकिन डर जरूर है। अमेरिका के लिए ईरान सिर्फ एक रूज स्टेट नहीं बल्कि मल्टीपल रिस्क का सोर्स है। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आता है तो पूरा वेस्ट एशिया अनस्टेबल हो सकता है। ईरान के सपोर्ट से चलने वाले ग्रुप्स यूएस अलाइज पर अटैक करते हैं। ऑयल रूट कंट्रोल करके ईरान ग्लोबल इकोनॉमी को डैमेज कर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ईरान का सिस्टम जो रिलीजियस थ्योरोक्रेसी है, अमेरिका के लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यू के अगेंस्ट है। ये रीजन दिखते हैं कि अमेरिका का ईरान से नफरत नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक फियर और भरोसा ना है, जो सालों से बढ़ता गया है। तो जब हम कहते हैं कि अमेरिका हेट्स ईरान, तो इसके पीछे सिर्फ एक इमोशन नहीं बल्कि गहरे हिस्टोरिकल, स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी रिलेटेड रीजन है। ईरान के एक्शंस अमेरिका के इन्फ्लुएंस और स्टेबिलिटी के लिए बड़ी मुसीबत है। और जब दोनों तरफ से अटैक्स हो चुके हैं तो पूरी दुनिया को टेंशन है कि कहीं ये सिचुएशन एक बड़े वॉर में ना बदल जाए। आपको क्या लगता है, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल में रहेगा?
कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये डिटेल ब्रेकडाउन पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।